दोस्तों, कल्पना करो तुम डीमन किंग के आर्मी में हो और तुम्हारा काम है हीरोज को खत्म करना। लेकिन एक दिन जब हीरोज की पार्टी कैसल पर हमला करती है तब तुम्हारी नजर एक लड़की पर पड़ती है। सिर्फ एक नजर और तुम्हारा सारा मिशन और लॉयल्टी एक पल में बदल जाती है। अब आगे वो लड़की कौन है, कैसी है और आगे लड़की और तुम्हारे साथ क्या क्या होगा, ये जानने के लिए इस एनिमे को पूरा देखिए। एनिमे की शुरुआत में हमें चार हीरो को दिखाया जाता है जो डीमन किंग को मारने आए थे, जिसमें एक का नाम युगा, दूसरे का नाम रेवन जो कि स्वॉर्डमैन है, और तीसरे का नाम मिकाना है, और चौथी सिसिलिया। सीन में हम आगे देखते हैं कि मेग बताती है सबको कि यहाँ डीमन किंग का कैसल है। तभी युगा सबसे पूछता है, क्या तुम सभी तैयार हो? मेग बोलती है, मैंने डीमन किंग का पता लगा लिया है और ये यहीं पर ही है। युगा, तुम तैयार हो ना? तुम ही जीतोगे। तभी कैसल का गेट खुलता है। वहां पर ढेर सारे लाल लाल आंखें कई सारी चमकते दिखते हैं। योगा सबको सावधान रहने का बोलता है और सभी लोग केसल के अंदर घुस जाते हैं। अंदर जाते ही उनके सामने एक लड़का खड़ा होता है जिसके वो पंख लगे हुए थे, जिसका नाम यूकी है। और ये हमारा वही हीरो मेन कैरेक्टर है जिसको देखकर सब सन्न रह जाते हैं। तभी यूकी बोलता है हीरो की पार्टी को, तो तुम लोग आए हो डीमन किंग को मारने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मुझे हराए बिना तुम डीमन किंग तक नहीं पहुंच सकते। तभी मिकाना यूकी पर फायर से हमला कर देती है, लेकिन वो यूकी उस फायर को आसानी से खत्म कर देता है। तभी स्वॉर्डमैन भी हमला करता है, लेकिन यूकी उस हमले को आसानी से डॉज कर देता है और एक किक मारकर उसे दूर गिरा देता है। अब ये देखकर युगा को बहुत गुस्सा आ जाती है। युगा अपनी तलवार निकालता है और सिलिका की मदद से युगा एक्सक्लेबर लाइट से हमला करता है, लेकिन तभी यूकी एंडलेस डार्क से हमला कर देता है और ये हमला इतना पावरफुल होता है कि सारे हीरोज को एक बार में ही घायल कर देता है। अब वहां पर सभी लोग घायल पड़े हुए होते हैं। अब यूकी उन सभी हीरोज को देखने आता है और जब वो सिसिलिया को देखता है तो भाई साहब को उससे पहली नजर में ही मोहब्बत हो जाती है। मन में सोचता है, वाह ये कितनी खूबसूरत है। यूकी सिसिलिया को प्यार से देख ही रहा था, तभी उसके साथी लोग वहां आ जाते हैं। उनमें से एक बोलता है, क्या हम इन्हें खत्म कर दें कैप्टन? हमारे यूकी घबरा जाता है क्योंकि उसका पूरा ध्यान तो सिसिलिया पर था। यूकी घबराते हुए, तुम लोगों को मैंने छिपने के लिए बोला था ना? साथी बोलता है, वातावरण शांत था तो हम बाहर आ गए कैप्टन। तभी उसमें से एक साथी बोलती है कि अरे कैप्टन, तुम इन लड़कियों को क्यों ताड़ रहे हो? आखिर बात क्या है? यूकी गुस्से में बोलता है, चुप रहो, मैं बस सोच रहा था उसके साथ क्या किया जाए। साथी बोलते, इन्हें चलो खत्म कर देते हैं ना। यूकी मना कर देता है और बोलता है, इन सभी को बाहर फेंक दो। उसके साथ ही उन चारों हीरोज को पास के विलेज में छोड़ देते हैं। इधर यूकी सिसिलिया को याद करते हुए बोलता है, मेरी एंजल पता नहीं कब मिलेंगे। अब हमें एक महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूकी डीमन किंग के सामने बैठा है और डीमन किंग उसे बोल रहा होता है कि यूकी, ये हीरोज टोली तुम्हें बार बार चुनौती देती जा रही है और ये हर बार हार जाती है। जानते हो कितने बार हुआ है? तब यूकी बोलता है कि जानता हूँ लॉर्ड जाइकिल। जाइकिल बोलता है कि तुम्हें उन हीरोज के डरने की जरूरत नहीं है। तभी डीमन किंग पूछता है कि यूकी से कि तुम उन हीरोज को जिंदा क्यों छोड़ दिए हो? यूकी बोलता है कि उन जैसे कमजोर लोगों को मारने का कोई फायदा नहीं है। डीमन किंग बोलता है कि अगर तुम उन्हें नहीं मारोगे तो उन्हें तुम्हारे साथ ही मार देंगे। अब यहाँ पर यूकी के पास कोई रास्ता नहीं होता उन हीरोज को मारने के तो वो उन हीरोज को मारने के लिए तैयार हो जाता है। वहां से निकलते वक्त सोचता है, अगर मैंने उन हीरोज को जिंदा छोड़ दिया तो मेरे साथियों के लिए खतरा हो जाएंगे। मैं अब उन लोगों को हरा सकता हूँ, लेकिन वो हीरोज में इतनी ताकत है कि वो डीमन लॉर्ड को भी हरा सकते हैं। अगली बार इस खेल को खत्म कर दूंगा। अब कुछ दिन बाद हीरो की टीम फिर से कैसल पर हमला करने आ जाती है। युगा रेवन को तैयार रहने को कहता है और दोनों यूकी पर हमला कर देते हैं, लेकिन यूकी यहाँ पर इन दोनों को दूर फेंक देता है दीवार पर, जिससे वो घायल हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। तभी मिकाना भी यूकी पर हमला करती है, लेकिन यूकी उसके हमले को डॉज कर देता है और यहाँ पर मिकाना फिर से यूकी पर हमला करती है, लेकिन यूकी मिकाना ये सब देखकर हैरान हो जाती है कि यूकी ये सब कैसे कर रहा है। इधर सिसिलिया रेवन और युवो को हील कर रही होती है। तब यूकी सिसिलिया को देखता है कि वो हील कर रही है। तब यूकी ये सब देखकर हंसने लग जाता है और हीरो की पार्टी को बोलता है कि तुम जितनी बार चाहे मुझसे लड़ लो, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकते। तभी युगा सिसिलिया को मदद करने के लिए बोलता है और यूकी पर अपने तलवार ने होली स्वॉर्ड एक्सकेलिबर से हमला करता है। इतनी खतरनाक हमला करने के बाद भी यूकी को कुछ नहीं होता, जिसे देखकर युगा टेंशन में आ जाता है। तब यूकी बोलता है कि तुम मान लो कि तुम हार चुके हो, तुम मेरे आगे नहीं टिक सकते। लेकिन युगा बोलता है अपनी टीम को कि हमें कैसे भी डीमन किंग को हराना होगा।
ये सब सुनने के बाद यूकी बोलता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें डीमन किंग को मारने के लिए जाने दूंगा, लेकिन तुम्हें प्रिस्टेस यानी सिसिलिया को यहीं छोड़ना होगा। ये सब सुनने के बाद पूरी टीम हैरान हो जाती है और यूगा बोलता है कि ऐसा मैं नहीं करूंगा। लेकिन मिकाना उसे समझाती है कि हमें डीमन किंग को मारने के लिए ऐसा करना ही होगा। यूगा कुछ देर तो नहीं मानता है, लेकिन सिसिलिया खुद बोलती है कि मुझे इसके साथ छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूंगी, तुम लोग डीमन किंग को मारने चल जाओ। ये सब सुन के यूगा थोड़ी देर के लिए हैरान होता है, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो और उसके बचे साथी वहां से चले जाते हैं डीमन किंग को मारने के लिए। अब यहाँ पर बाकी बचे तीन टीम डीमन किंग को मारने तो चले जाते हैं। इधर बची होती है सिसिलिया और हमारा यूकी। अब सिसिलिया को समझ नहीं आ रहा तो कि वो क्या करे, तो वो बोलती है यूकी को कि भले ही मैं तुमसे जीत ना पाऊं, मेरी ताकत इतनी नहीं है कि मैं तुमसे जीत पाऊं, लेकिन मैं तुम्हारा आखिरी सांस तक मुकाबला करूंगी। ये सब सुनने के बाद यूकी उसे समझाता है कि देखो, मैं तुम्हारे साथ मैंने इसलिए नहीं रोका है यहाँ पर कि मैं तुमसे लड़ूं, और उसे बताता है कि तभी यूकी सिसिलिया को बताता है कि मेरा नाम यूकी है और मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। तो सिसिलिया बोलती है कि जिसके खून की प्यासे हो तुम, तो उसे अपना नाम क्यों बता रहे हो। तभी यूकी उसे समझाता है कि अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो मैं तुम्हें पहली बार में ही मार देता, इतना वेट क्यों करता। तब सिसिलिया उसे बोलती है कि भाई अच्छे से बता दे क्या बोलना चाहता है तू। तब यूकी अपने दिल पर हाथ रख के सिसिलिया को अपने दिल की हालत बता देता है कि मैंने जब से तुम्हें पहली बार देखा है तब से मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे तुमसे लव एट फर्स्ट साइड हो गया है। क्या तुम मेरे साथ बाहर घूमने चलोगी। ये सब सुनने के बाद तो सिसिलिया के होश ही उड़ जाते हैं, उसे समझ ही नहीं आता कि ये बंदा बोल क्या रहा है भाई साहब। और वो जोर से चिल्लाने लगती है और शर्माते हुए मना कर देती है कि मैं नहीं आऊंगी। और फिर क्या, ये सब सुनने के बाद हमारे यूकी का दिल टूट जाता है और वो शांति से नीचे मुड़कर बैठ जाता है और रोने लगता है और सोचता है कि तुम ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। तभी सिसिलिया उसे बोलती है कि क्या तुम्हें बुरा तो नहीं लगा। अब सिसिलिया को यहाँ लग रहा होता है कि ये मुझे बेवकूफ बना रहा है और मुझ पर धोखे से हमला करेगा, तो वो यूकी पर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन यूकी तो उधर चुपचाप रो रहा होता है। तब सिसिलिया बोलती है कि तुम जवाबी हमला क्यों नहीं कर रहे हो। तब यूकी उसे बताता है तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया है ना, इसलिए मेरा अब दिल टूट गया है, अब मैं जीऊं या मरूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर सिसिलिया उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। तो यूकी फिर से बताता है कि यार मैं अगर जिंदा रह भी गया तो इस जगह से कभी नहीं निकल पाऊंगा, मैं यहाँ से कभी बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे यहाँ से बाहर जाने की इजाजत तभी है जब किसी गांव या फिर लोगों को खत्म करना हो, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता। तभी सिसिलिया ये सुनकर उस पर विश्वास नहीं करती और बोलती कि डीमंस बहुत बेरहम होते हैं, वो इंसानों को मारते हैं, तुम सब झूठ बोल रहे हो। लेकिन यूकी भी उसे फिर से बताता है कि मैं डीमन नहीं हूँ, मैं एक अंदर से एक इंसान हूँ, और बताता है कि मैं दूसरे वर्ड से रीइंकार्नेट हुआ हूँ। सिसिलिया बोलती है रीइंकार्नेट, इसका मतलब क्या होता है। तब यूकी बताता है कि मैं अंदर से एक इंसान ही हूँ। तो सिसिलिया बोलती है अगर तुम इंसान हो तो फिर डीमन किंग के लिए काम क्यों कर रहे हो। मैं यहाँ पर हमेशा के लिए फंस चुका हूँ, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ लेकिन नहीं निकल सकता, मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जब से तुम्हें देखा है मेरे दिल में घंटी बज गई और मुझे तुमसे प्यार हो गया और सब कुछ अच्छा लगने लगा। सिसिलिया ये सब सुनने के बाद बोलती है कि तुम्हारे अंदर अगर इंसानी दिल है तुम इंसानों की मदद क्यों नहीं करते, चलो मेरे साथ बाहर चलो और तुम इंसानों की मदद करना। ये सब सुनने के बाद यूकी खुश हो जाता है और उसके साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब किंगडम ऑफ क्लिरिनोस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वहां का राजा युगा और उसके साथियों को बधाइयाँ देता है डीमन किंग को हराने के लिए, और उनके नाम पर जश्न मनाने को पूरे शहर वालों को जश्न मनाने के लिए कहता है। अब ये लोग तो सभी लोग जश्न मनाने में बिजी हो जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो हमारा हीरो यूकी है, अब यूकी यहाँ पर सोच रहा होता है कि लगता है मैं उसी जगह पर पहुंच गया हूँ जहाँ पर सिसिलिया रहती है। जो यूकी होता है उसके सर पर जो सींग लगी होती है उसके कारण वो वहाँ पहचान ना आ जाए, इसलिए वो अपने सींग को निकाल लेता है। इधर उस शहर में सभी लोग जश्न मना रहे होते हैं